children, how are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is impact of communication. Millions of messages are sent and received every day. Some messages reach us very fast while others take a few hours and few days to reach their destination. This process of sending and receiving messages is called the communication. In early times, men riding on horseback delivered important messages. Then pigeons began to be used to deliver messages. But both these methods were slow and not very reliable. तो बच्चों, हम लोग एक दूसरे को मैसेजेस सेंड कर सकते हैं. मैसेजेस सेंड करना या रिसीव करना, हम उस प्रोसेस को कम्युनिकेशन बोलते हैं. पहले के टाइम पे इंसान घोड़े पर बैठकर लेटर या मैसेज डिलीवर करते थे. उसके बाद पिजन्स का यूज़ करके मैसेज डिलीवर करना स्टार्ट हुआ था. पर ये मैसेजिंग या कम्युनिकेशन के प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो थे. पॉजिटिव इम्पैक्ट. न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन, they are the means of mass communication. A large number of people can be reached through these. They are also a good source of education and entertainment. Television is an audio-visual medium. It has made possible to see all incidents taking place around us live on the screen. It has served a great deal towards fast spread of information. तो बच्चों, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न की मदद से हम इजीली बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर एक मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं. टेलीफोन्स. द टेलीफोन इज़ ग्लोबल नेटवर्क. इट हैज़ enabled us to get any information from any place in the world we want to know. Railway service in India is based totally on the successful use of telephones. तो बच्चों, अगर हम टेलीफोन की बात करें तो वो एक ग्लोबल नेटवर्क है. टेलीफोन की मदद से हम दुनिया में किसी भी कोने तक इजीली रीच आउट कर सकते हैं. रेलवे सिस्टम टेलीफोन्स की वजह से ही सक्सेसफुली रन हो रहा है. इंटरनेट. इंटरनेट हैज़ मेड कम्युनिकेशन मच ईजियर एज इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स connected through satellites. Variety of information and recreation is available on it. तो बच्चों, इंटरनेट की मदद से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आसान हो गया है क्योंकि यहाँ पे एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होता है थ्रू सैटेलाइट्स, जिससे कम्युनिकेशन बहुत ही ईजी एंड फास्ट हो पाया है. मोबाइल फ़ोन्स. मोबाइल फ़ोन्स आर द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. थ्रू देम messages can be sent to people even when they are moving. Today, it is one of the fastest and cheapest means of sending messages. तो बच्चों, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. मोबाइल फ़ोन्स से हम इजीली किसी भी वक्त किसी को मैसेजेस सेंड कर सकते हैं. Which means of communication do you have? आपके पास कम्युनिकेशन का कौन सा मीन है? डू यू नो फेमस इन्वेंटर्स? क्या आप इन फेमस इन्वेंटर्स को जानते हैं? आइए हम इन्वेंटर्स और उनके इन्वेंशंस के बारे में पढ़ते हैं. स्टीम इंजन. इन्वेंटर जेम्स वॉट. एरोप्लेन. इन्वेंटर राइट ब्रदर्स ऑरविल एंड विल्बर. कार्स. इन्वेंटर हेनरी फोर्ड. टेलीफोन. इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. वायरलेस जी मार्कोनी. टेलीविज़न जॉन लुई बेड. तो बच्चों, ये कुछ इन्वेंटर्स हैं जिन्होंने फॉलोइंग इन्वेंशंस किए थे. नेगेटिव इम्पैक्ट्स. टेलीविज़न अफेक्ट्स अस वेरी क्विकली एंड इन मेनी वेज. आवर आईज गेट टायर्ड ड्यू टू वॉचिंग टेलीविज़न और वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ग्रेजुअली आवर आई साइट starts becoming weak. Our body gets stiff because of sitting in front of these for a long time. This affects our bones and muscles. It weakens the body and affects our posture. तो बच्चों, कम्युनिकेशन के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, जैसे कि अगर हम ज़्यादा देर तक
टीवी देखेंगे तो हमारी आईसाइट एंड बॉडी पोस्चर दोनों पर ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा देर तक बैठकर कंप्यूटर चलाएंगे तो वो भी हमारी आईसाइट पे एंड बॉडी पोस्चर पे बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगी। टेलीफोन्स एंड मोबाइल फोन्स आर बीइंग यूज्ड by the criminals, especially the mobile phones. They have many SIM cards and they use them to avoid detection. The rays emitted by a mobile phone can have harmful effects on our heart. Some medical study reports have described that the mobile phone causes tension, headache, high blood pressure, heart attack and brain cancer टू द यूज़र्स। तो बच्चों, टेलीफोन्स एंड मोबाइल फ़ोन्स के यूजेस से बहुत सारे क्रिमिनल्स डिफरेंट सिम कार्ड्स यूज़ करके बहुत सारे क्राइम्स कमिट करते हैं। अगर हम मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देर यूज़ करते हैं तो हमें उससे स्ट्रेस, टेंशन, हेडेक या हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दीज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द एडवांसमेंट of the means of communication, but this is apparent that they do not have anything bad in themselves. It is our way of using them that makes them good or bad and produces positive and negative impacts on man and society. तो बच्चों, हमने अभी कम्युनिकेशन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स पढ़े। ये हम पे डिपेंड करता है कि कौन सा इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। कम्युनिकेशन के कुछ अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स नहीं हैं, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उन्हें सही से यूज़ करें जिससे वो हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट ही करें। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।